मसीहा आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए अजीज़ों, आज हम बाइबल मुक़द्दस में से अहबार की किताब में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा जिनके पास बाइबल मुक़द्दस है। हम देखेंगे अहबार की किताब और उसका 20वां बाब। प्लीज़ कुछ देर के लिए हर शख्स अपनी अपनी बाइबल खोलेगा और हम फुली तौर पर अपने आप को बेचैन मोल यहाँ पर आ चुके थे। हम कलाम के लिए प्रॉपर तैयार करेंगे और अहबार की किताब को अपने लिए निकालेंगे। खरूज की किताब से आगे है अहबार की किताब और उसका 20वां बाब और उसकी हम 22वीं आयत मुक़द्दसा से कलाम मुक़द्दस को पढ़ना शुरू करेंगे। मेरा भाई अरसलान आज बाइबल मुक़द्दस में से तिलावत करेंगे। अहबार की किताब उसका 20वां बाब और उसकी 22वीं आयत मुक़द्दसा से लेकर भाई 26वीं आयत मुक़द्दसा तक पढ़ेंगे। कलाम मुक़द्दस में यूं मरकूम है कि सो तुम मेरे सब आइन और अहकाम मानना और उन पर अमल करना, ताकि वो मुल्क जिसमें मैं तुमको बसाने को लिए जाता हूँ तुमको उगल ना दे। तुम उन कौमों के दस्तूरों पर जिनको मैं तुम्हारे आगे से निकालता हूँ मत चलना, क्योंकि उन्होंने ये सब काम किए, इसलिए मुझे उनसे नफरत हो गई। पर मैंने तुमसे कहा है कि तुम उनके मुल्क के वारिस होगे और मैं तुमको वो मुल्क जिसमें दूध और शहद बहता है तुम्हारी मलकियत होने के लिए दूंगा। मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ जिसने तुमको और कौमों से अलग किया है। सो तुम पाक और नापाक चुपायों में और पाक और नापाक परिंदों में फ़र्क करना, और तुम किसी जानवर या परिंदे या ज़मीन पर के रेंगने वाले जानदार से जिनको मैंने तुम्हारे लिए नापाक ठहरा कर अलग किया है अपने आप को मकरू ना बना लेना। और तुम मेरे लिए पाक बने रहना, क्योंकि मैं जो खुदावंद हूँ पाक हूँ, और मैंने तुमको और कौमों से अलग किया है ताकि तुम मेरे ही हो। आमीन आमीन आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। बुलंद आवाज से हम कहेंगे खुदावंद का शुक्र हो कि खुदा ने आज फिर से हमें कलाम को सुनने का फजल अता किया। अजीजों, आज के सरमन का हमारा टॉपिक है पाक रहो। आज के मैसेज का हमारा मजमून है पाक रहो। ये हुक्म खुदा बने इंसान को देता है कि पाक रहो। पाकीज़गी के ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। आज के मैसेज की हमारी मरकजी जो आयत है वो अहबार की किताब उसका 20वां बाब और इसकी 26वीं आयत मुक़द्दसा में यूं लिखा है, और तुम मेरे लिए पाक बने रहना। ये पाक अल्फाज यहोवा खुदा अपनी कौम को, अपने लोगों को ये पाक अल्फाज खुदा देता है और अपने लोगों को खुदा ये हुक्म बख्शता है कि तुम मेरे लिए पाक बने रहना। क्योंकि खुदा पाक है और खुदा ने इसलिए अपनी बिनते कौम से कहा कि तुम मेरे लिए, चूंकि मैं पाक हूं इसलिए तुम मेरे लिए पाक बने रहना। आज अजीजों, जहां पर पाकीज़गी नहीं वहां पर कभी भी पाकरू जुम्बश नहीं करता। हॉली स्पिरिट अगर हम समझते हैं कि हमारा सेकंड हेल्पर है, हमारा दूसरा मददगार है, तो पाक रूह सिर्फ उस वक्त हमारी मदद करता है जब हम पाकीज़गी में जिंदगी गुजारते हैं। जहां पर बदी आ जाती है, झूठ के साथ हम समझौता कर लेते हैं,
परेशानियों में हम गिरे होते हैं और हम कहते हैं कोई बात नहीं, खुदा हमारी परेशानी को जानता है और खुदा ये भी जानता है कि मैं ये गुनाह जान बूझकर नहीं कर रहा। जो बाहर है गली में वो भी गौर से सुनेंगे कलाम को। हम खुदा को ये कहते हैं कि खुदा जानता है कि मैं तो मजबूर हूँ, इसलिए मैं गुनाह कर रहा हूँ। लेकिन अजीजों, खुदा कभी भी गुनाह के साथ खुदा समझौता नहीं करता। गो आप परेशान हैं, आपके हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन वही तो वक्त है साबित कदम रहने का। वही वक्त है हमारी रूहानी ग्रोथ का। हम रोज़ों में ठहरते हैं, फास्टिंग में आ जाते हैं और हम दुआएं करते हैं, लंबी लंबी दुआएं करते हैं, लेकिन हमारी लाइफ के अंदर अगर अजीजों पाकीज़गी नहीं, तो कभी भी पाक रूह जो पाक है और पाक दिलों को पसंद करता है, पाक रूह कभी भी हमारे अंदर नहीं आता। मैं एक दिन कलीसिया को बता रहा था कि दुनिया में बड़ा आदमी वो है जो पाक है। बड़ा आदमी वो नहीं जिसके पास बहुत ज्यादा दौलत है, क्योंकि उसकी दौलत तो यहाँ पर ही रह जानी है। मरने के बाद उसकी दौलत को औरों ने इस्तेमाल करना है। लेकिन बड़ा आदमी वो है जो पाक है, क्योंकि मरने के बाद भी उसकी पाकीज़ा जो रूह है वो बादशाह के हुजूर जाती है और अब्दी जिंदगी उसकी रूह पाएगी। बादशाह के साथ, जीसस के साथ उसकी रूह, उसकी जान हमेशा यीशु के साथ पाकीज़गी के अंदर रहेगी और जिंदा रहेगी। लेकिन जहां पर पाकीज़गी नहीं, जहां पर पाकीज़गी के साथ हम खेलना शुरू कर देते हैं, चर्च में हम आए, पाकीज़गी का कलाम सुना, कुछ देर के लिए ख्यालात को हमने पाक बना लिया, लेकिन जो ही हम चर्च से बाहर निकलते हैं, हम अपनी पाकीज़गी को चर्च में ही छोड़ जाते हैं और वही अपनी पुरानी रवशें, पुराने ख्याल, अपनी पुरानी सोच, अपना पुराना किरदार हम अपने साथ लेकर अपने घरों को चले जाते हैं। लेकिन वो लोग मुबारक हैं जो पाकीज़गी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं। और पाकीज़गी विद पास्टर हर शख्स को खुदा ये हुक्म देता है, खुदा ये कहता है, तुम मेरे लिए पाक बने रहना। खुदा ने ये हुक्म दिया कि एक दिन नहीं, कई मरतबा हम सिर्फ ये समझते हैं कि संडे का दिन या हफ्ते का सब्बत का दिन ही हमारे लिए दुआ करने का दिन है और यही दिन पाक रहने के दिन है। बाकी दिनों में जो मर्जी करें। जब हम हफ्ते को और संडे को इबादत करेंगे, मंडे मीटिंग में आएंगे तो अपने गुनाहों के इकरार कर लेंगे। लेकिन जो ईमानदार लोग हैं वो अपना हर एक लम्हा पाकीज़गी के अंदर गुजारते हैं। उनके दिल की एक बड़ी विश होती है कि कभी हमारा बादशाह, हमारा दुल्हा, हमारा यीशु कभी हमसे जुदा ना हो, इसलिए वो गुनाह से नफरत करते हैं। मुकद्दसीन की बात मैं कर रहा हूँ, सादिक लोगों की बात कर रहा हूँ, वो लोग जो सदाकत से भर चुके हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में सदाकत को ले लिया है। ऐसे लोग हमेशा इस तगोदो में होते हैं कि हम मसीह में बढ़ें। कभी ऐसा ना हो कि हमारे गुनाह के सबब से हमारा यीशु हमसे जुदा हो जाए। और रियली अजीजों, जीसस गुनाह के सबब से हमसे जुदा हो जाता है, क्योंकि हमारा दिल बदी से भर जाता है
और दिल में कोई जगह नहीं रहती यीशु के रहने के लिए, इसलिए मजबूरन यीशु को अलग होना पड़ता है और हम बदी में गिर जाते हैं। लेकिन जब हमारे दिलों के अंदर पाकीज़गी पाई जाती है तो उस पाकीज़गी के अंदर हमारा यीशु बादशाह रहता है। अगर इंसान के पास घर ना हो तो हम कहाँ पर रहेंगे? फिर हम सड़कों पर आ जाएंगे। लोग हमसे पूछेंगे कि आपने सड़कों पर बिस्तरे बिछाए हुए हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास टेम्पल नहीं है, हमारे पास हाउस नहीं है, घर नहीं है। इसी तरह मसा जब हमारे जिंदगियों में होता है और मसा से फिर पाकीज़गी आती है, हम जब अपने दिलों में पाकीज़गी का घर बनाते हैं, उस पाकीज़गी के माहौल में, उस पाकीज़गी के घर में आकर यीशु बादशाह रहते हैं। लेकिन जब हमारे दिलों में पाकीज़गी का घर नहीं होता, पाकीज़गी का हमारे दिलों के अंदर बहाव नहीं होता, तो जीसस कहता है मैं कहाँ पर जाकर हूँ, क्योंकि इन दिलों में मैं रहना तो चाहता हूँ, लेकिन इन दिलों के अंदर पाकीज़गी नहीं पाई जाती। इन दिलों के अंदर दुनियावी चीज़ें, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की ख्वाहिशें पाई जाती है। बड़ा आदमी कौन है? जी बाहिर जो है वो मुझे बताएंगे। बड़ा आदमी कौन है? जो पाक है। आज के कलाम का मजमून है पाक रहो, और ये हुक्म हमें यहोवा खुदा देता है हर शख्स को, हर इंसान को, चाहे वो बहुत बिजी है, चाहे वो दिन रात जॉब्स करता है, चाहे वो फ्री रहता है, चाहे वो रोज़ों में रहता है, चाहे वो बहुत बाइबल पढ़ता है, तो भी खुदा उससे भी ये पैगाम देता है पाकरू के वसीले कि पाक रहो मेरे लिए। ज़्यादा तू बाइबल पढ़ता है वो तेरी पर्सनल रूहानी तरक्की होती है। अगर तू ज़्यादा दुआ में ठहरता है वो तेरी पर्सनल रूहानी तरक्की है। लेकिन क्या तेरे अंदर पाकीज़गी पाई जाती है? क्या तेरे अंदर एक पाक दिल आ चुका है? खुदा ने ये बात जब बनी इस्राएल कौम को कही तो ये खुदा ने एक बड़ा हुक्म दिया कि तुम मेरे लिए पाक बने रहना हमेशा। तुम मेरे लिए, मैंने तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े मौजज़ात किए, तुम्हारी जिंदगी के अंदर मैंने अपना हाथ बढ़ाए रखा और तुम्हें अपने हाथों में संभाले रखा। और बियाबान के अंदर जहाँ पर जानलेवा स्नेक्स और ऐसी बेशुमार चीज़ें थी जो इंसानों को ख़त्म कर देती है, उन डेंजरस जानवरों में भी खुदा ने अपनी बिनते कौम को संभाले रखा। और खुदा कहता है मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम मेरे लिए सिर्फ पाक बने रहना। मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। जिस तरह वो मंजर मुझे याद आया है कि जब गतसमनी बाग में जीसस अपने रसूलों को साथ लेते हैं और उन्हें जीसस कहते हैं कि तुम यहाँ पर ठहरो, दुआ करो, तो जीसस कुछ आगे जाते हैं गतसमनी बाग पे और दुआ में ठहरते हैं और बड़े दिल सोजी के साथ जीसस दुआ करते हैं। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब जीसस दुआ से फ्री होकर वापस अपने शागिर्दों के पास आते हैं तो उन्हें सोते पाते हैं, वो सो रहे होते हैं और जीसस उन्हें कहते हैं कि जागो और दुआ करो। फिर जीसस आते हैं और देखते हैं कि यीशु के शागिर्द नींद का गलबा उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है और वो सो रहे होते हैं। तो यीशु बादशाह ने कहते हैं शागिर्द तो वहाँ पर और भी हैं, लेकिन जीसस पतरस से, शायद पतरस से यीशु ये आरज़ू रखते थे कि तू मेरी खातिर जागेगा। पतरस के ऊपर जीसस ये आरज़ू रखते थे कि तू मेरे लिए पतरस जागेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो फिर यीशु पतरस से कहते हैं कि
पतरस, तू मेरे लिए एक घड़ी भी जाग न सका मेरी खातिर, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, एक घड़ी भी तू मेरी खातिर जाग न सका मेरे लिए। जिस तरह हम इंसान होते हुए कई दफ़ा कहते हैं कि ये काम मेरे लिए आप करेंगे, तो हम कई दफ़ा किसी शख्स को जब इज्जत देते हैं, ऑनर देते हैं, तो हम उस शख्स को कहते हैं कि हाँ मैं तेरे लिए ज़रूर ये काम करूँगा। लेकिन जीसस ने तो हमें सांसें दी, जिंदगी दी, सेहत दी, हमारी जिंदगी की हिफाजत डेली जीसस करते हैं और हमारी हिफाजत का जिम्मा भी यीशु बादशाह ने खुद लिया हुआ है। तो जीसस हर रोज हम पर अपनी बरकतों को नाजिल करते हैं और हमसे सिर्फ पतरस रसूल की तरह मसीहा यूं कहते हैं कि तुम मेरे लिए पाक बने रहो, बाकी सारे काम मेरे पर छोड़ दो। आंखों का ठीक काम करना, कानों का ठीक काम करना, बदन का ठीक काम करना, ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। तुम सिर्फ पाक रहो, इतना ही तुम्हारा काम मेरे लिए काफी है। यही मेरा हुक्म मानते रहो, बाकी मैं तेरी जिंदगी के अंदर बेशुमार बरकतों को बरसाऊंगा। जब बनी इसराइल कौम मिस्र की गुलामी में निकले तो क्या उन्हें पता था कि हमारे लिए बड़ी बड़ी कोठियां और महल बने हुए हैं? उन्हें कुछ भी नहीं था पता क्या बनेगा, लेकिन ईमान का बीज उन्होंने बो दिया और उसी बीज के ऊपर वो चल पड़े और खुदा ने 100 गुना उगाया। आज हम देखना चाहते हैं, एफर्ट नहीं करते, पहले ही फल देखना चाहते हैं। बीज अभी तक बोया नहीं, जमीन अभी तक बंजर है, हम चाहते पहले ही हमें फल नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा यीशु, हमारा खुदा जो है वो तरतीब में रहकर काम करता है, कलाम की प्रोसेस के अंदर खुदा रहकर काम करता है। कलाम से खुदा कभी भी अपने कलाम से बाहर नहीं होता, क्योंकि खुदा अपने कलाम को इज्जत देता है। आज अगर आप चाहते हैं आपकी ब्लेसिंग्स बहाल हो तो इसके लिए आपको पाक होना पड़ेगा। अगर आप पाक नहीं तो आज हम जीसस से कहेंगे, जीसस मुझे अपने लहू से धो ताकि मेरा दिल पाक साफ हो जाए, मेरी आंखों को अपने पाक खून से धो, मेरे कानों को अपने पाक खून से धो, मेरे ज़हन को अपने पाक खून से धो, मेरी सोचें जो बिगड़ चुकी हैं, दुनिया की ख्वाहिशों के अंदर गिर चुकी हैं, इन गिरी हुई सोचों को अपने लहू से जीसस वॉश कर और मुझे नई सोचें अता कर। मेरे अंदर से जो गुनाहों की वजह से एक मेरे जो दिल है वो स्टोन बन चुका है, पत्थर की तरह हार्ड हो चुका है, उसके अंदर से शगुफ्तगी और ताजगी, पाकीज़गी जाती रही है। आज जीसस तू मुझे अपने लहू से भरा, अपने गोश्त, अपने बदन से बना हुआ दिल मुझे अता कर, मुझे ऐसा हार्ट अता कर जो तेरे बदन से बना हो, जो तेरा दिल हो। मुझे तू गोश्तीन दिल अता कर जिसके अंदर से पाकीज़गी निकले। आपके पास कुछ भी नहीं है, पैसा नहीं है, सोर्स नहीं है, घर नहीं है, जॉब नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में पाकीज़गी होगी तो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा इत्मीनान होगा। घर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपके पास बच्चे नहीं है तो कोई बात नहीं, खुदा ज़रूर मुहैया करेगा। लेकिन आपके अंदर जब पाकीज़गी होगी तो पाकीज़गी इंसान को हैप्पी रखती है। हमारी जिंदगी में हैप्पीनेस का मसा ठहरा रहता है जब हमारे अंदर पाकीज़गी होती है, लेकिन जब हमारे अंदर पाकीज़गी नहीं होती तो चिड़चिड़ापन और नफरत, दुनिया की गम हमारे ऊपर मुंडलाते रहते हैं। इसलिए मैंने बोला कि बड़ा आदमी वो है जो पाक है, उसके पास चाहे इतना कोई पैसा नहीं है, खुदा की नजरों में बड़ा आदमी है। दुनिया को जब वो कहेगा मैं बड़ा आदमी तो दुनिया हंसेगी, जो कहीं पर भी लोग हंसते होंगे कि बड़ा यसु नु वेखन हुन देखो दुराते चढ़ता पे, लेकिन जीसस ने उसके दिल पर निगाह की, जीसस ने उसकी जिंदगी बदली। आपकी भी जिंदगी को यीशु ब्लेस करना चाहते हैं।
آئیے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کریں گے اور جتنے یہاں پر موجود ہیں سب کہنا شروع کریں گے کہ جیزس تو میرے اندر ایک پاک دل پیدا کر، مجھے پاک دل چاہیے۔ آج میں نے سیکھا کہ میرا باپ، میرا خداوند، میرا مسیحا مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ تم پاک بنو، تم پاک میرے لیے، یہ الفاظ بائبل مقدس کے اندر لکھے ہیں کہ تم میرے لیے پاک بنے رہنا۔ اگر آپ جیزس سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو مسیحا کا یہ حکم ماننا پڑے گا، مسیح کی خاطر۔ اگر آپ جیزس سے لو کرتے ہیں، یسوع سے پیار کرتے ہیں، یسوع کے ساتھ آپ نے دل لگا لیا ہے، تو پھر یسوع کی خاطر، جس یسوع نے اپنی جان صلیب کے پر قربان کی، اپنا پاک لہو ہمارے لیے بہا دیا اور اپنے پاک بدن کا کفارہ دیا ہمارے گناہوں کی خاطر، اس بادشاہ کی خاطر، آئیے آج ہم سب اپنے مسیحا، اپنے منجی، اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری کی خاطر پاک بنیں گے اور کہیں گے یسوع سے، جیزس اپنے لہو سے مجھے دھو اور مجھے پاک بنا دے، میں تیرے لیے پاک رہنا چاہتا ہوں۔ تو نے یہ حکم بخشا احبار کی کتاب اور اس کا 20واں باب اور اس کی 26ویں آیت مقدسہ میں تو نے مجھے کہا ہے، یہ کلام میرے لیے تھا، تو نے ڈائریکٹ مجھے کہا ہے کہ اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، تم میرے لیے پاک بنے رہنا۔ میں تیرے لیے اپنے آپ کو جیزس وقف کرتا ہوں اور کرتی ہوں، میں پاک بننا چاہتا ہوں، مجھے تو پاک بنا۔ مجھے کوئی دنیا کی فلسفی، دنیا کا کوئی منطق، دنیا کا علم، دنیا کی پلاننگ، دنیا کی ڈکشنری، دنیا کی کتابیں، دنیا کا علوم مجھے پاک نہیں بنا سکتا۔ جیزس صرف تیرا خون مجھے پاک کر سکتا ہے، اس لیے میں آج اپنے پر تیرا خون مانگتی ہوں۔ چاہے میں اتنی پڑھی لکھی نہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ تیرا خون تو بھی مجھے پاک کرے گا، کیونکہ تو دلوں پر نگاہ کرتا ہے۔ اگر آپ نے یہ الفاظ بولے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ یسوع مسیح ناصری نے آپ کو پاک کر دیا ہے۔ آئیے آنکھیں بند کریں گے اور سب کہنا شروع کریں گے کہ خداوند تو مجھے بلیس کر دے۔ سب کہیں گے کہ